नीमका थाना विधानसभा के बाद लोकसभा चुनाव का बहिष्कार। लोकसभा चुनाव में भी ग्रामीण नहीं डालेंगे वोट और लादी का बास के ग्रामीणों ने लिया है ये सामूहिक फैसला। जिला कलेक्टर से हुई वार्ता भी विफल रही है और 7 बाद हो चुकी है वार्ता, जिसका कोई भी हल फिलहाल नहीं निकला है। तो ग्राम पंचायत को अजीतगढ़ पंचायत समिति में शामिल करने का विरोध जारी है और पाटन पंचायत समिति में ही शामिल करने की मांग की जा रही है। तो जिला कलेक्टर की समझाइश भी फिलहाल बेअसर रही है। तो विधानसभा के बाद लोकसभा चुनाव का बहिष्कार। तो ग्रामीणों का फैसला है कि वे मतदान नहीं करेंगे। लादी का बास के ग्रामीणों ने लिया है यह सामूहिक फैसला। यहां जिला कलेक्टर से वार्ता भी हुई है जो कि विफल रही है। जिला कलेक्टर की समझाइश जो थी वो यहां बेअसर दिखी है। ग्रामीण अपने फैसले पर टिके हुए हैं। विधानसभा के बाद अब लोकसभा चुनाव में भी यहां मतदान को लेकर बहिष्कार करते हुए दिखाई दे रहे हैं ग्रामीण। ये नीमका थाना के लादी का बास के ग्रामीण हैं जिन्होंने सामूहिक फैसला लिया है कि वे मतदान नहीं करेंगे। पहले पूरी करें उनकी मांग और उसी के बाद होगा मतदान। खबर पर और अधिक जानकारी के लिए जुड़ते हैं संवाददाता कृपाल सिंह के साथ में। कृपाल, नीमका थाना में लादी का बास में जितने भी ग्रामीण हैं उन सभी ने फैसला लिया है कि मतदान नहीं करेंगे, क्योंकि उनका कहना है कि पहले उनकी मांग पूरी की जाए उसी के बाद मतदान होगा। तो क्या है वो मांग जिसको लेकर ये अपने फैसले पर अड़े हुए हैं? जी राखी, मैं आपको बता दूं, लोकतंत्र के पर्व में जो कि अपनी मतदान देकर अपनी आहुति देने को लेकर ये इन्होंने साफ इनकार कर दिया है। दरअसल मुद्दा ये रहा है, इनका मुद्दा ये है कि ये लादी का बास को पंचायत समिति अजीतगढ़ से हटाकर पाटन पंचायत समिति जोड़ने को लेकर, तभी पंचायत समिति पाटन में जोड़ेंगे तभी हम मतदान करेंगे। और लगभग यहाँ पर करीब 10 बार मतदान हो चुके हैं, 10 बार ही और वार्ता भी हो चुकी है, वो सारी विफल रही है। जी बिल्कुल कृपाल, आप रुकिए। एक स्थानीय निवासी हैं सुरेश जी, वो भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनकी तरफ हम रुक करेंगे। सुरेश जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सुरेश जी, क्या मांग है आपकी? क्योंकि देखिए, होली दिवाली तो बहुत बड़े त्योहार हैं, लेकिन लोकतंत्र का इतना बड़ा त्योहार है, मतदान आप करते हैं, आपको ये अधिकार मिला है, तो क्यों आप इस अधिकार से वंचित रहना चाहते हैं? क्या मांग है आपकी? मैडम, पहले तो मैं आपको नमस्कार करना चाहता हूँ और चैनल के माध्यम से मैं पूरे अपने देशवासियों को मैं मेरी तरफ से नमस्कार, पूरी पंचायत ग्राम पंचायत लादी का बास की तरफ से नमस्कार जी। मैडम, हम लोकतंत्र के भागीदार में से बहुत दूर है और आज हमें सरकार हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। हमारा लोकतंत्र का अधिकार होता है, बिल्कुल हम उसके लिए सहमत है कि हम लोकतंत्र का में भागीदारी दें, लेकिन जब हमारी ही भागीदारी के लिए, हमारा ही जो मांगे पूरी करने के लिए सरकार बढ़ती है, तो हमारी मजबूरी से हमने स्वतंत्र तरीके से किसी के ऊपर बिगड़ दबाव से और हमें निर्णय लिया गया था कि हम हमारी ओर को कई मांगे सुनाई नहीं थी। हमने वार्ड पंच से लेके पीएम तक प्रस्ताव भेज रखा है, हमने दे रखा है, कुछ तो भाई है दे रखा है हमने, लेकिन हमारी कोई कहीं भी सुनवाई नहीं है। मैडम, तो पूर्व सीएम जब थे उस टाइम भी जब चुनाव वगैरह रहे होंगे, क्या उस टाइम से ही ये समस्या चली आ रही है जो अभी तक जिसका कोई हल नहीं निकला? बिल्कुल मैडम, उसी समय से 2019 में जब प्रेसमैन हुआ था हमारा, उस समय हमने जो प्रेसमैन हुआ उस समय पाटन से हटा के अजीतगढ़ में डाल दिया गया था। हमारी दूरी लादी का बास से अजीतगढ़ की दूरी 52 किलोमीटर है और पाटन मात्र 15-16 किलोमीटर है। हमारा एरिया आप मैम देखोगे, आपके जो पत्रकार है भाई उनको देखते हो, बिल्कुल बैकवर्ड है, मजदूर आदमी है, किसान आदमी है, पशुपालन है जी। अजीतगढ़ जाने के लिए हमें 3000 रुपए में गाड़ी किराया करके ले जानी पड़ती है जी। और पाटन हम पैदल जाके भी रात शाम को काम करा के वापस आ जाते हैं। बिल्कुल।
और जिसमें गवर्नमेंट ने सर्वे किया हमें डाल दिया, उसमें आपत्ति का जो आया था हमने 15 दिन बाद ही आपत्ति दर्ज करवा दी थी। तो सुरेश जी, हम ऐसा भी कह सकते हैं कि राजस्थान की भौगोलिक दृष्टि को और आम जन को फायदा मिले, इसी को सोच करके पूर्ववर्ती सरकार ने ये जिले बना दिए थे और भी बड़े, और उन्हीं जिलों के आधार पर अंदर जो पंचायत समितियां हैं उनका भी जो है वो वहां पर अलग अलग नई नई पंचायत समितियों में वो आ गए। उससे खामियाजा जो है वो आम जन को भुगतना पड़ रहा है, ना कि उन्हें कोई फायदा हुआ है। नहीं जी, हमारे हिसाब से तो किसी को फायदा नहीं हुआ, क्योंकि प्रेसमेंट होता है मैम दूरी का, और कई जनता की जो मांगे पूरी नहीं है, तो फिर क्या फायदा हुआ है, अब तक मेरे को बताओ। तो अभी आपने ये जो समस्या है आपके यहाँ से जो भी प्रत्याशी हैं उनको इस समस्या से अवगत कराया, या फिर आप एडीएम और इनके पास में आप पहले भी गए थे? सभी के साथ मैम प्रत्याशी जो प्रेजेंट प्रत्याशी हैं उनको भी अवगत करवाया हुआ है, हमारी लिखित में दिया हुआ है इनको। क्या आश्वासन मिला आपको सुरेश जी? जी मैम, आश्वासन क्या दिया गया सुरेश जी आपको? आश्वासन तो मैम यही देता है, अब की बार हो जाओगे, ऐसे हो जाओगे, ये हो जाओगे, सब मतलब चुनाव के बाद में जब भी प्रेसमैन आचार संहिता लगती है तब आते हैं हमें समझाइश के लिए। सुरेश जी, यही आश्वासन दे दिया जाता है कि आचार संहिता के नेक्स्ट 15-20 दिन में ही आपको कर दिया जाएगा। तो फिलहाल आज कलेक्टर साहब भी आए थे, उनसे भी आप लोगों की बात हुई है, क्या कुछ कहना था उनका? मैम कल कलेक्टर साहब आए थे, कलेक्टर साहब ने हमने पंचायत में सर्वसहमति से कल हमने निर्णय लिया है कि हम कलेक्टर साहब की बातें नहीं सुनेंगे। अब हम दुखी हो गए, मजदूर आदमी है, मजदूरी छोड़ के आते हैं, 2-3 घंटे खराब करते हैं, तो हमने सभी ने निर्णय ले लिया कि कलेक्टर साहब की बातें भी नहीं सुनेंगे। आपके क्षेत्र से कुल कितने वोट हो सकते हैं सुरेश जी? मैं 1500 वोट हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है सुरेश जी, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। पूर्व सरपंच भागीरथ जी भी हमारे साथ पे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नमस्कार भागीरथ जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल में। भागीरथ जी, एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर विकट खड़ी हो गई है, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, लोकतंत्र का इतना बड़ा त्योहार है, और आप लोग जो कि इसके अधिकारी हैं अपना मतदान यहाँ डाले और खुद की पसंद से सरकार चुने, लेकिन यहाँ लोग जो हैं ग्रामीण वो फैसला कर चुके हैं कि वो मतदान ही नहीं देंगे। हाँ जी, आज ही नहीं, बहुत पहले से है। तो जी भागीरथ जी, अजी बहुत दिनों से है। आप जब सरपंच रहे उसी समय से ये समस्या चली आ रही है क्या? बाद से? उसके बाद में या उसके पहले से ही? ना, उसके बाद में। उसके बाद में। समस्या ये है कि पंचायत समिति जो है वो दूर हो गई है, तो उससे जो आप लोग के आसपास के जितने भी लोग हैं, आपके भाई बंधु, वो काफी परेशान होते हैं। हाँ, दूरी ज्यादा है। अच्छा जी, तो भागीरथ जी, किस किस से बात की गई है आप लोगों के द्वारा इस समस्या को सुलझाने के लिए, सीएम तक और ऊंचे अधिकारियों तक? इसका बहिष्कार 10वीं बार है अब। अच्छा जी, हाँ। तो 10 बार आपने किस आश्वासन पर वोट दे दिया भागीरथ जी? पूरे गांव ने नहीं दिए। या इससे पहले जब विधानसभा चुनाव थे तब वोट दिए गए थे? नहीं दिए गए। तब भी नहीं दिए गए? नहीं नहीं। और उससे पहले? अब उससे पहले तो दिए थे। अच्छा, तो मतलब कि सरकार की तरफ से किसी भी तरह का कोई आश्वासन नहीं मिला। एक बार के वोट टल गए हैं और अब दोबारा जो वोट हो रहे हैं वो भी कट जाएंगे, तो उससे तो नुकसान होगा। जी 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 भागीरथ जी, मानव अधिकार का हनन हो रहा है सरकार द्वारा। बिल्कुल। तो आपके यहाँ पे जो प्रत्याशी हैं दोनों तरफ के, चाहे कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी के, वो लोग भी आए होंगे इधर, तो उन तक ये बात नहीं पहुंची है क्या अभी तक? बहुत पहुंची हुई है साहब। क्या कहना है साहब उनका? उनका तो कुछ नहीं कहना है, जो के आश्वासन देते हैं। तो भागीरथ जी, क्या आपको लग रहा है कि इस समस्या का कोई समाधान अभी निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है? अब फिलहाल तो क्या निकला बोली। कलेक्टर साहब भी आए थे आपके यहाँ पे गांव में और समझाइश का भी प्रयास किया था, तो उन्होंने भी क्या कुछ कहा? उनकी बात? अजी, कलेक्टर साहब आए थे एमएलए चुनाव में जी। आचार संहिता लग रही है, आचार संहिता के ये चुनाव हो लेंगे, इसके बाद में 10 रोज बाद में आपको पट लगा दिया जाएगा। जी। और नहीं लगाया। तो आप सभी अपने फैसले पर अड़े गए, इसका मतलब? हाँ बिल्कुल साहब। चलिए ठीक है भागीरथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो ये थे पूर्व सरपंच भागीरथ जी, जिनका कहना था। और उससे पहले हमने वहां के जो स्थानीय निवासी हैं सुरेश गुर्जर, उनसे भी बात की। उनका भी यही कहना था कि विधानसभा चुनाव में भी हमने वोट नहीं दिए, तब भी सरकार की आंख नहीं खुली है। और अब क्योंकि लोकसभा चुनाव है और प्रत्याशी उनके पास लगातार आ रहे हैं, सरकार चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, दोनों ही सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो इनकी बात नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लोगों को जो है वो दूर बहुत पड़ता है आना जाना। और पंचायत समिति जो है वो 52 किलोमीटर और जो दूसरी जो पंचायत समिति है वो महज 15 से 16 किलोमीटर है। तो आम जनता की सहूलियत का ध्यान रखना था और यहाँ आम जनता ही परेशान हो रही है। हमने कोशिश की थी शरद मेहरा जो कि जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश की, क्योंकि समस्या काफी गंभीर है। लोग अपने मतदान जो उनका जो अधिकार है उस अधिकार का ही प्रयोग नहीं करेंगे। तो उनसे भी बात करने की कोशिश की गई, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया किन्हीं कारणों से। हम खैर फिर कोशिश करेंगे। लेकिन ये काफी बड़ा, ये जो समस्या है काफी गंभीर है। लोकसभा चुनाव जो है वो ग्रामीण इस चुनाव से वंचित होने का इन्होंने फैसला कर लिया है। खुद ने ही ये फैसला किया है कि अब सामूहिक रूप से जो तमाम ग्रामीण हैं वो मतदान नहीं करेंगे।